नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, राजनीतिक व्यवस्था के टाइप्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल में रिटर्न में नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप gyanforever.com पर विज़िट करें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, राजनीतिक व्यवस्था समाज में कानूनी व्यवस्था रखने और समाज में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था होती है। सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होता है कि मनुष्य दूसरों के साथ व्यवहार के नियमों का पालन करे ताकि सभी मनुष्य अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक ऐसा स्थिर नमूना होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति, शासन और सत्ता शामिल होती है। राजनीतिक व्यवस्था को दो तरह के कार्य करने होते हैं, निवेश और निकास कार्य। अगर आपको राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आई बटन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला होता है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा है सर्वसत्ताधारी व्यवस्था और तीसरा है स्वेच्छाचारी व्यवस्था। फ्रेंड्स, राजनीतिक व्यवस्था का पहला प्रकार है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसका स्वरूप उदारवाद व लोकतंत्र की धारणा पर आधारित होता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शासन में भागीदारी और उदारवाद का अर्थ है राज्य का हस्तक्षेप। इसमें जनता को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। एक निश्चित समय के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। नागरिकों के अधिकारों व संविधान की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता है। इन साधनों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है। इन्हें सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। जैसे भारत में रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों आदि को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में दबाव समूह बनाने का अधिकार होता है। फ्रेंड्स, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को साधारण भाषा में समझें तो जिस व्यवस्था में हम अभी रह रहे हैं, जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम रहते हैं, उसे ही उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त है। जब भी कोई 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जनता की शासन में भागीदारी होती है। जनता हर प्रकार के शासन में भागीदार होती है। अगर उनके हितों की रक्षा ना हो तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं। हित समूह और दबाव समूह बनाकर अपने हितों की रक्षा करते हैं। तो ये उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसे ही उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है सर्वसत्ताधारी व्यवस्था। सर्वसत्ताधारी व्यवस्था क्या है? फ्रेंड्स, सर्वसत्ताधारी व्यवस्था उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें जनता को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रकार की शक्तियां कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होती है। उसे तानाशाह या निरंकुश कहा जाता है। जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण आप रूस, चीन, जर्मनी आदि देशों में देख सकते हैं। इसमें एक दल का ही एकाधिकार होता है। सर्वसत्ताधारी व्यवस्था में सिद्धांतवाद का बोलबाला होता है। एक विचारधारा के अनुरूप सारा शासन चलाया जाता है, इसलिए शासन व्यवस्था में कठोरता आ जाती है। सर्वसत्ताधारी व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार के अंग की भांति कार्य करती है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है और यह सरकार के लिए ही कार्य करती है। यही नहीं, जनसंचार के साधनों का सरकार पूर्ण नियंत्रण रखती है। इस व्यवस्था में केवल एक ही दल का एकाधिकार होता है, इसलिए इसे तानाशाह, निरंकुश अथवा सर्वसत्ताधारी व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार स्वेच्छाचारी व्यवस्था भी सर्वसत्ता व्यवस्था की तरह ही होती है। इस राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा प्रकार है स्वेच्छाचारी व्यवस्था। स्वेच्छाचारी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। यह व्यवस्था सर्वसत्ताधारी व्यवस्था के निकट होती है। इसमें राजनीतिक दल पर प्रतिबंध होते हैं। इसमें बल के प्रयोग पर अधिक जोर दिया जाता है।
निष्पक्ष रूप से चुनाव भी नहीं करवाए जाते हैं। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल पर प्रतिबंध होता है। यही स्थिति चुनाव की भी होती है। यदि चुनाव होते भी हैं तो केवल नाम के लिए होता है। चुनाव में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप रहता है। इसमें जनता शासन में भागीदारी नहीं लेते, क्योंकि इस व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के हाथों में शक्तियाँ होती हैं। इसलिए इसे स्वेच्छाचारी व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति की इच्छा के अनुसार व्यवस्था चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं, कार्य और दोष से संबंधित डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई बटन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। और रिटर्न में नोट्स चाहिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो इसके लिए आप gyanforever.com पर विजिट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें।